हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। तो देखो, एग्ज़ाम टाइम आने वाला है। एग्ज़ाम टाइम से पहले एग्ज़ाम प्रिपरेशन टाइम होता है। और एग्ज़ाम प्रिपरेशन टाइम पे हम क्या क्या करते हैं? सबसे पहले अपने नोट्स रिवीजन करते हैं। नोट्स रिवीजन के बेस पे हम क्या करते हैं? वहाँ पे हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट के बेस पे हम नए नए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, हमें एग्जामिनर का माइंडसेट भी तो देखना है। और एग्जामिनर के माइंडसेट देखने के लिए हम क्या करते हैं? हम करते हैं पी बाई क्यू सॉल्व। और पी बाई क्यू सॉल्व करने के लिए कौन बैठा हुआ है? पी बाई क्यू सॉल्व करने के लिए हम बैठे हुए हैं। और आप और हम दोनों मिलके क्या करेंगे? दोनों मिलके पी बाई क्यू सॉल्व करेंगे। तो ये तो आप सब लोगों को पता है इस चैनल पे हम क्या क्या सॉल्व करते हैं। हम जेई के मेंस और एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बिसाइड्स इट नीट भी देखते हैं। तो मोटिव क्या है इस चैनल का? मोटिव यही है आपका, लर्न केमिस्ट्री एंड वी विल लर्न एंड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरी क्वेश्चन वी विल सॉल्व ऑन दिस चैनल द कर्ली केमिस्ट। यप। देखो, एक क्यूटीडी की क्या बात होती है? क्यूटीडी होता है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। और आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आपका 2019 मेंस का, जो कि आपके 12 अप्रैल के दिन था। क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो। क्वेश्चन क्या है? इफ मास ऑफ 5 मोल AB2 इज 125 इंटू 10⁻³ किलोग्राम एंड मास ऑफ 10 मोल A2B2 इज 300 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, देन करेक्ट मोलर मास ऑफ ए, यानी कि आपसे MA पूछा गया है, एंड बी यानी कि मोलर मास ऑफ बी MB पूछा गया है, रेस्पेक्टिवली इन किलोग्राम पर मोल। देखो, यहाँ पे आपका किलोग्राम दे रखा है पहले ही, और मोल में ही वैल्यू दे रखी है, और आंसर आपसे पूछा गया किलोग्राम पर मोल में। तो देखो, मोल कॉन्सेप्ट की एक चीज़ होती है कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है यूनिट कन्वर्जन के बेस पे। लेकिन यहाँ पे हमें यूनिट कन्वर्ट्स नहीं करनी, क्योंकि उसी बेसिस पे आपका क्या है? देखो, क्वेश्चन में भी आपका मोल दे रखा है और आंसर भी आपका किलोग्राम पर मोल में पूछा गया, तो यूनिट कन्वर्जन नहीं करेंगे। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए, एम ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 5 इंटू 10⁻³ एम बी का क्या दे रखा है आपका? 25 इंटू 10⁻³। ऑप्शन बी, एम बी ए आपका दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻³ और एम बी कितना दे रखा है? 5 इंटू 10⁻³। ऑप्शन सी, एम ए आपका दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻³ और एम बी आपको दे रखा है 10 इंटू 10⁻³। ऑप्शन डी, एम ए आपका दे रखा है 5 इंटू 10⁻³ एंड एम बी आपका दे रखा है 10 इंटू 10⁻³। सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, हम बात करेंगे AB2 की। हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मोल्स AB2 की, तो मास कितना दे रखा है? 125 इंटू 10⁻³। 125 इंटू 10⁻³। मॉलिक्यूलर मास कितना निकालेंगे AB2 का? मॉलिक्यूलर मास अगर हम निकालें AB2 का, तो क्या होता है आपका? एटॉमिक मास ऑफ A प्लस 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ बी। सिंपल। और एटॉमिक मास ऑफ ए हमने माना MA, एटॉमिक मास ऑफ बी माना हमने MB। तो क्या ये हो जाएगा आपका? MA प्लस ट्वाइस MB। सिंपल। नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है 5। ठीक है। तो 5 इज इक्वल टू 125 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई MA प्लस ट्वाइस MB, या फिर सॉल्व कर सकते हैं, इक्वल टू बेस पे ही तो है। तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 25। तो कितना हो जाएगा? देखो, MA प्लस ट्वाइस MB आपका निकल के आया 25 इंटू 10⁻³ इसको क्या मान लेते हैं? इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है। नेक्स्ट सेम चीज़ हम किसके साथ करेंगे? A2B2 के साथ। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं Na2B2 क्या हो जाएगा आपका? देखो, मास दे रखा है 300 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई वही मॉलिकुलर मास। तो क्या होगा? देखो, A2B2 है, तो क्या होगा आपका? 2 इंटू MA यानी कि एटॉमिक मास ऑफ A प्लस 2 इंटू MB एटॉमिक मास ऑफ B। सिंपल। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे हम कैसे करेंगे? Na2B2 कितना दे रखा है? 10 इज इक्वल टू 300 इंटू 10⁻³। एक काम कर लेते हैं, नीचे से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो MA प्लस MB हो जाएगा। सेम। देखो, एक जीरो से एक जीरो हो गया, ये आपका हो गया 15। तो MA प्लस MB कितना निकल के आया? वो आपका निकल गया 15 इंटू 10⁻³ इसे हमने क्या मान लिया? इसे हमने मान लिया इक्वेशन 2। तो हमारी क्या क्या निकल के आ गई? हमारा इक्वेशन 1 निकल के आ गया और इक्वेशन 2 निकल के आ गया। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। काम करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लेते हैं। तो देखो, MA प्लस
ट्वाइस एम बी इज इक्वल टू कितना है 25 इंटू 10⁻³ और ये क्या एम ए प्लस एम बी कितना निकल के आया था 15 इंटू 10⁻³ सॉल्व नेगेटिव 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 यही चीज़ हम करते आ रहे हैं। तो एम ए से एम ए कैंसिल 2 एम बी से 1 एम बी का आएगा तो कितना बचेगा एम बी बचेगा और 25 माइनस 15 तो देखो दोनों में क्या है 10⁻³ आपकी क्या है सेम है तो 25 माइनस 15 इंटू 10⁻³ तो एम बी निकल के आया कितना 10 इंटू 10⁻³ एम बी कितना निकल के आएगा आपका 10 इंटू 10⁻³ तो आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ठीक है ये आपका निकल के आया एम बी। और देखो एक काम करते इक्वेशन 2 था इक्वेशन 2 में क्या था हमारा एम ए प्लस एम बी कितना था आपका 15 इंटू 10⁻³ तो देखो एम ए इज इक्वल टू 15 इंटू 10⁻³ और ये इधर जाएगा तो नेगेटिव में तो माइनस 10 इंटू 10⁻³ तो एम ए कितना निकल के आया आपका 15 माइनस 10 5 इंटू 10⁻³ यहाँ से हमारी एम ए और एम बी की वैल्यू निकल गई। यस ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक तो देखो हमारे एम ए बी निकल आया और क्या होगा ये आपका किलोग्राम पर मोल में और ये भी क्या होगा आपका ये भी आपका होगा किलोग्राम पर मोल में। लेटेस्ट क्वेश्चन है ये PYQ। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या फॉर्मूला यूज हुआ। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है मोल कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा दूसरी चीज नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला जो कि आपका था मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ये हमने देखा। उसके बाद थोड़ा हमने लिया यहाँ पे मैथमेटिक्स का हेल्प किस लिए इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। ठीक है तो यहाँ पे हमारे जो कॉन्सेप्ट यूज है बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट ही यूज हुए हैं। आई होप आपको चीज़ क्लियर हुई होगी एंड आंसर निकल के आया होगा। और यस अभी तो थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन हम धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा उससे आपका टाइम भी कम बचेगा। ठीक है और कम टाइम में आप ज़्यादा सॉल्व कर लोगे तो आपके लिए ही फ़ायदा है। तो यस चलो मिलते हैं फिर इसी गली इसी चौराहे पे। बाय बाय टाटा एंड सी यू सून। एंड एक सरप्राइज़ है आपके लिए वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो ध्यान रखिए अपना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। अय्या